क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार हर रोज आपको पहले से बता देता है कि आगे क्या होने वाला है? अगर मैं कहूं कि यह रहस्य कीमतों में नहीं, बल्कि वॉल्यूम में छिपा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यही सच्चाई है और यही से हमारी यात्रा शुरू होती है। ज्यादातर लोग जब ट्रेडिंग में आते हैं तो तरह तरह के इंडिकेटर्स और महंगे टूल्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन नतीजा बार बार गलत फैसले, बार बार नुकसान, क्योंकि वे सिर्फ ऊपर से देखते हैं, केवल प्राइस को। लेकिन याद रखिए, कीमत कभी अकेले कुछ नहीं कहती। कीमत और वॉल्यूम हमेशा साथ चलते हैं और असली सच वॉल्यूम ही खोलता है। कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है और कहां भीड़ फंस रही है। वॉल्यूम को समझना वैसा ही है जैसे किसी गुप्त कोड को पढ़ लेना। एक बार ये कोड समझ आ जाए तो बाजार आपके लिए खुली किताब बन जाता है। आप साफ देख सकते हैं कि कहां बड़े खिलाड़ी चुपचाप एंट्री कर रहे हैं और कहां स्मार्ट मनी धीरे से निकल रही है। ज्यादातर लोग वॉल्यूम को बस एक नंबर या बार समझते हैं, लेकिन असल में वॉल्यूम का मतलब है कमिटमेंट। यह दिखाता है कि किसी खास लेवल पर कितने लोग वाकई शामिल हो रहे हैं। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो इसका मतलब है कि उस स्तर पर भीड़ जाग चुकी है, और जब वॉल्यूम गिरता है तो यह बताता है कि लोग संकोच में हैं या फिर दिलचस्पी ही नहीं ले रहे। अब सोचिए, अगर कीमत ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम उसका साथ नहीं दे रहा, तो क्या वो तेजी टिक पाएगी? कभी नहीं। ऐसी मूवमेंट खोखली होती है, बाहर से चमकदार लेकिन अंदर से खाली। अगर कीमत ऊपर जा रही है और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है खरीदार उस मूव के पीछे मजबूती से खड़े हैं। यही फर्क है एक कमजोर रैली और एक सच्ची रैली के बीच। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा, क्या वॉल्यूम हमेशा इतनी साफ तस्वीर दिखाता है? जवाब है नहीं। लेकिन इसे समझने की शुरुआत ही बाजार की गहराई तक पहुंचने का पहला कदम है। हर कैंडल, हर प्राइस मूवमेंट अपने पिछले मूवमेंट से जुड़ा होता है, और वॉल्यूम विश्लेषण का मतलब है उस संदर्भ को पढ़ना। यह सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का हिस्सा नहीं है, ये उसकी नींव है। इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, मूविंग एवरेज, ये सब बाद में आते हैं। अगर आप प्राइस और वॉल्यूम का रिश्ता समझ लेते हैं तो बिना किसी इंडिकेटर के भी बाजार की नब्ज पकड़ सकते हैं। सोचिए, आप किसी स्टॉक में ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहते हैं। चार्ट पर एक रेजिस्टेंस है और कीमत उसके करीब पहुंच रही है। ज्यादातर लोग केवल कीमत देखकर ही कूद पड़ते हैं, लेकिन अगर आप वॉल्यूम पर नजर डालते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। अगर ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम नहीं बढ़ता तो समझिए वो मूव बस एक जाल है। लेकिन अगर उसी क्षण वॉल्यूम में तेज उछाल आता है तो इसका मतलब है खरीदार उस मूवमेंट को पूरी ताकत से सपोर्ट कर रहे हैं, यानी यह है असली ब्रेकआउट। यह सिद्धांत सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं है। सोचिए, आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। कीमत तो आप तय करते हैं, कम हो या ज्यादा। लेकिन असली सवाल यह है, क्या लोग उस कीमत पर खरीदने को तैयार हैं? यही तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग में भी यही नियम चलता है। मजबूत प्रतिक्रिया, टिकाऊ मूवमेंट, और कमजोर प्रतिक्रिया, खोखला मूवमेंट। कभी कभी कीमत और वॉल्यूम अलग अलग कहानियां कहते हैं। मान लीजिए कीमत ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम लगातार घट रहा है, तो यह चेतावनी है कि तेजी अब थक चुकी है। भीड़ पीछे हट रही है और यह रैली ज्यादा देर नहीं टिकेगी। दूसरी ओर, अगर बाजार गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम उसका साथ नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है बिक वाली वास्तविक नहीं है और जल्द ही रिवर्सल हो सकता है। यही वो कला है जो एक ट्रेडर को भीड़ से अलग करती है। कीमत सबको दिखाई देती है, लेकिन वॉल्यूम को पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं, और जो इसे समझ लेता है वही बाजार में असली बढ़त हासिल करता है। वॉल्यूम एनालिसिस आपको दो चीजें देता है, स्पष्टता और आत्मविश्वास। स्पष्टता, क्योंकि आप जान जाते हैं कि असली भागीदारी कहां हो रही है। आत्मविश्वास, क्योंकि जब आप ट्रेड लेते हैं तो डर कम हो जाता है। आप पहले ही देख चुके होते हैं कि उस मूवमेंट के पीछे ठोस आधार है या नहीं। शुरुआत में आपको सिर्फ दो चीजों पर ध्यान देना है, कीमत और वॉल्यूम का तुलनात्मक विश्लेषण, और हर मूवमेंट के साथ वॉल्यूम का व्यवहार। इन्हीं दो बातों से आप धीरे धीरे बाजार की भाषा पढ़ना सीख जाएंगे। जब वॉल्यूम अचानक असामान्य रूप से बढ़ जाता है तो यह बाजार की छुपी हुई मंशा को उजागर करता है। कभी ये उछाल बड़े खिलाड़ियों की चाल दिखाता है तो कभी घबराई हुई भीड़ का बेतरतीब व्यवहार। ऐसे वॉल्यूम स्पाइक्स एक ही संदेश देते हैं,
अब बाजार सामान्य नहीं रहा, कुछ बड़ा होने वाला है। यही वो मौके होते हैं जहां ट्रेडर्स को सबसे बड़ा मुनाफा मिल सकता है, बशर्ते वे सही समय पर सही दिशा में खड़े हों। वॉल्यूम सीखना एक भाषा सीखने जैसा है। याद रखिए, वॉल्यूम एनालिसिस कोई जादुई शॉर्टकट नहीं, ये एक स्किल है, जैसे नई भाषा सीखना। पहले अक्षर, फिर शब्द और फिर पूरे वाक्य। इसी तरह पहले आप वॉल्यूम बार्स को समझेंगे, फिर उनके पैटर्न और अंत में बाजार की पूरी कहानी पढ़ना सीख जाएंगे। यहां लेखक एक और जरूरी गुण की बात करते हैं, धैर्य। वॉल्यूम एनालिसिस तभी काम करता है जब आप सब्र रखते हैं, क्योंकि कई बार वॉल्यूम धीरे धीरे बनता है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो सबसे अहम संकेत आपकी नजरों से छूट जाएंगे। असल ताकत तब मिलती है जब आप बाजार को ध्यान से देखें और साफ संकेत मिलने तक इंतजार करें। वॉल्यूम एनालिसिस सिर्फ रणनीति नहीं, ये आपकी ट्रेडिंग मानसिकता को भी बदल देता है। जहां ज्यादातर ट्रेडर्स डर और लालच के बीच फंसे रहते हैं, वहीं वॉल्यूम पढ़ने वाला ट्रेडर शांति और स्पष्टता के साथ फैसले लेता है। भावनाओं की जगह तर्क हावी हो जाता है। और यही कारण है कि लेखक कहते हैं, कीमत झूठ बोल सकती है, लेकिन वॉल्यूम कभी नहीं। ट्रेडिंग शुरू करते ही जो चीज सामने आती है वो है कीमत और वॉल्यूम का रिश्ता। कीमत अकेले कुछ नहीं कहती, उसकी असली कहानी तभी खुलती है जब आप उसे वॉल्यूम के साथ पढ़ते हैं। कल्पना कीजिए, अगर किसी स्टॉक की कीमत ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है, तो वह मूव टिकाऊ नहीं होगा। यह बस एक अस्थायी उछाल है जो कभी भी पलट सकता है। लेकिन अगर उसी समय कीमत के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी उस स्टॉक में दिलचस्पी ले रही है। यह असली ताकत का संकेत है। लेखक कहते हैं, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखना नहीं है, बल्कि चार्ट के पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझना है। वॉल्यूम हमें बताता है कि असल में कौन एक्टिव है, छोटे रिटेल ट्रेडर या बड़े संस्थागत निवेशक। यही फर्क असली और नकली ट्रेंड को अलग करता है। इसीलिए वॉल्यूम एनालिसिस को कहते हैं बाजार की धड़कन। मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत बार बार सपोर्ट स्तर पर टिक रही है और हर बार जब वो उस स्तर को टेस्ट करता है, वॉल्यूम पहले से ज्यादा बढ़ता है। इसका मतलब है खरीदार उस जगह बेहद मजबूत हैं। अगर कीमत वहां से उछलती है तो ये सिर्फ एक टेक्निकल मूवमेंट नहीं, बल्कि बाजार की असली ताकत का सबूत है। इसके विपरीत, अगर कोई रेजिस्टेंस टूट रहा है लेकिन वॉल्यूम कमजोर है, तो समझिए वो ब्रेकआउट टिकेगा नहीं। लेखक कहते हैं, वॉल्यूम को अनदेखा करना वैसा ही है जैसे किसी इंसान के शरीर को देखना लेकिन उसकी धड़कन को न सुनना। धड़कन के बिना शरीर बेजान है और वॉल्यूम के बिना प्राइस मूवमेंट खोखला। ज्यादातर ट्रेडर्स यही गलती करते हैं, सिर्फ कीमत पर ध्यान देते हैं, वॉल्यूम को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन असली सफलता तभी मिलती है जब आप दोनों को साथ में पढ़ते हैं। अगर आप कीमत और वॉल्यूम के रिश्ते को समझ लेते हैं, तो आपके पास बाजार को डिकोड करने की कुंजी आ जाती है, क्योंकि हर उतार चढ़ाव का असली कारण इन्हीं दोनों के तालमेल में छिपा है। अब जब आपने कीमत और वॉल्यूम के रिश्ते की नींव समझ ली है, तो आइए बात करते हैं उन पैटर्न्स की जो बाजार की दिशा और उसके मूवमेंट की असली तस्वीर दिखाते हैं। ट्रेडिंग में पैटर्न्स पहचानना वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर मरीज की धड़कन, ब्लड प्रेशर और रिपोर्ट देखकर बीमारी का अंदाजा लगाता है। यहां बीमारी का मतलब है बाजार की अनिश्चितता और उसकी छिपी चालें। सबसे पहले समझिए कीमत और वॉल्यूम मिलकर कैसे भरोसेमंद संकेत देते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत धीरे धीरे ऊपर जा रही है, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है। यह वैसा ही है जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी को चढ़ाई पर चढ़ाना। थोड़ी दूर जाएगी, लेकिन ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं। दूसरी ओर, अगर कीमत ऊपर बढ़ रही है और वॉल्यूम भी साथ साथ तेजी से बढ़ रहा है, तो ये उस गाड़ी जैसा है जिसके टैंक में पूरा ईंधन भरा हो। ऐसा मूव लंबी रेस में टिका रहता है। लेखक बताते हैं कि कई बार छोटे छोटे वॉल्यूम संकेत भविष्य के बड़े मूवमेंट का रास्ता खोलते हैं। जैसे अगर अचानक किसी स्टॉक में असामान्य रूप से ज्यादा वॉल्यूम आता है, तो यह संकेत हो सकता है कि बड़े खिलाड़ी अपनी पोजीशन बना रहे हैं। और जब बड़े खिलाड़ी बाजार में कदम रखते हैं, तो बड़ा मूवमेंट लगभग तय होता है। एक अहम पैटर्न है वॉल्यूम उछाल। अगर वॉल्यूम में अचानक तेजी आती है और कीमत भी उसी दिशा में मजबूती से चलती है, तो ये अक्सर किसी बड़े ट्रेंड की शुरुआत का इशारा देता है। लेकिन अगर वॉल्यूम तो उछलता है पर कीमत वहीं अटक जाती है,
तो समझ जाइए कि बाजार में कुछ गड़बड़ है। इसी तरह एक और पैटर्न है कीमत और वॉल्यूम का डाइवर्जेंस। उदाहरण के लिए, अगर कीमत ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम हर बार घट रहा है, तो यह साफ चेतावनी है। यह तेजी नकली है और पलट सकती है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर कभी सिर्फ कीमत देखकर फैसले नहीं लेते। वे हमेशा जांचते हैं, क्या वॉल्यूम उस कीमत को सपोर्ट दे रहा है या नहीं। इस अध्याय का मकसद यही है। पैटर्न्स सिर्फ चार्ट पर बनी रेखाएं नहीं हैं, बल्कि बाजार के मनोविज्ञान की झलक है। कीमत बताती है दिशा और वॉल्यूम बताता है ताकत। जब दोनों मिलते हैं तो ट्रेड का भरोसा कई गुना बढ़ जाता है। अब सोचिए, आप चार्ट देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपने पूरा मूवमेंट समझ लिया है, लेकिन अचानक बाजार आपकी धारणा तोड़ देता है। यह वैसा ही है जैसे कोई किताब का आधा हिस्सा पढ़कर मान ले कि उसे पूरी कहानी पता है, लेकिन असली ट्विस्ट तो बाद में आता है। यही गलती कई ट्रेडर्स करते हैं। वे एक दो कैंडल्स देखकर नतीजा निकाल लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक अचानक ऊपर गया तो तुरंत उसे ब्रेकआउट मान लेते हैं, लेकिन बिना वॉल्यूम एनालिसिस और पूरे ट्रेंड को देखे ऐसा फैसला खतरनाक हो सकता है। लेखक कहते हैं, बाजार की चाल हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो लगातार ऊपर ही जाएगा। बीच बीच में वो रुकेगा, थोड़ा पीछे हटेगा और फिर नई दिशा लेगा। ये बाजार की स्वाभाविक लय है। समस्या यह है कि ज्यादातर ट्रेडर धैर्य नहीं रखते। जैसे ही थोड़ा मुनाफा दिखता है, तुरंत बुक कर लेते हैं, या थोड़ा नुकसान होते ही घबराकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन असली मुनाफा वही पकड़ते हैं जो कीमत और वॉल्यूम के तालमेल को समझते हैं और सही मौके का इंतजार करते हैं। बाजार कई बार हमें भ्रमित भी करता है। कभी लगता है कि यह मजबूत ब्रेकडाउन है, लेकिन अगले ही घंटे कीमत पलट जाती है। कभी लगता है कि बाजार उड़ान भरेगा, लेकिन अचानक गिरावट आ जाती है। इसीलिए लेखक बार बार कहते हैं, सिर्फ कीमत देखकर फैसले मत लो, हमेशा वॉल्यूम और पूरे संदर्भ को साथ में देखो। तभी आप असली और नकली मूवमेंट में फर्क कर पाओगे। बाजार को एक बहती नदी की तरह समझो। ये लगातार बदलती रहती है, लेकिन अगर आप ध्यान से इसकी धारा देखना सीख जाएं, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आगे कहां जाएगी। वॉल्यूम और कीमत, इन्हें अगर आप सही नजर से देखें तो यह बाजार की धारा का नक्शा आपके सामने खोलकर रख देते हैं। लेकिन यह नक्शा रातों रात साफ नहीं होता। धैर्य चाहिए, अवलोकन चाहिए और थोड़ी गहरी समझ। और जब यह नक्शा साफ होने लगता है, तभी आप वो बड़े और आत्मविश्वास भरे फैसले ले पाते हैं जो बाकी लोग मिस कर जाते हैं। फॉरेक्स की दुनिया में नए ट्रेडर्स अक्सर एक बड़ी भूल करते हैं। वे चार्ट पर सिर्फ कीमत देखते हैं और उसी पर भरोसा करके ट्रेडिंग का फैसला कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कीमत अकेले पूरी कहानी नहीं बताती। असली खेल तब सामने आता है जब आप कीमत और वॉल्यूम दोनों को साथ पढ़ना सीख जाते हैं। लेखक कहते हैं, सिर्फ कीमत देखना ऐसा है जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर देखकर उसकी पूरी कहानी समझ लेने की कोशिश करना। अधूरा और अक्सर भ्रामक। लेकिन जैसे ही आप वॉल्यूम को मिलाते हैं, चीजें साफ हो जाती हैं। अब आपको पता चलता है कि मार्केट की डोर किसके हाथ में है, बड़े खिलाड़ी, स्मार्ट मनी या फिर सिर्फ छोटे रिटेलर्स। मान लीजिए EUR/USD अचानक ऊपर बढ़ता है। पहली नजर में यह एक मजबूत खरीद का मौका लगता है, लेकिन अगर उस समय वॉल्यूम बहुत कम हो तो समझ लीजिए यह मूव टिकाऊ नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़े खिलाड़ी इस खेल में शामिल ही नहीं है। यह बस छोटे ट्रेडर्स की अस्थायी हलचल हो सकती है। लेकिन अगर यही मूवमेंट भारी वॉल्यूम के साथ हो तो यह गाड़ी में फुल टैंक पेट्रोल भरने जैसा है। यह ट्रेंड लंबे समय तक दौड़ सकता है। लेखक बार बार याद दिलाते हैं, वॉल्यूम कीमत को वैलिडेशन देता है। कीमत अकेले अधूरी है और वॉल्यूम बिना कीमत के बेकार। जब दोनों को एक साथ देखा जाता है, तभी असली चेहरा सामने आता है। खास तौर पर फॉरेक्स में, जहां हर दिन ट्रिलियन डॉलर का लेन देन होता है, वहां केवल कीमत देखकर फैसले लेना ऐसे है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। मान लीजिए GBP/USD किसी बड़े न्यूज की वजह से अचानक नीचे गिरता है। अगर आप सिर्फ कीमत देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह और गिरेगा। लेकिन अगर वॉल्यूम पर ध्यान दें और देखें कि उस समय वॉल्यूम असामान्य रूप से ज्यादा है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि बड़े खिलाड़ी उस गिरावट का फायदा उठाकर खरीदारी कर रहे हैं।
यानी यह गिरावट स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी है। असली दिशा शायद ऊपर की ओर हो। यही कारण है कि वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस यानी वीपीए समझना इतना जरूरी है। यह आपको झूठे मूवमेंट्स से बचाता है और सही दिशा दिखाता है। असल में यह आपकी ट्रेडिंग को अटकलों से निकालकर ठोस नींव पर खड़ा करता है। सोचिए, हर दिन मार्केट में लाखों लेन देन होते हैं, लेकिन इनमें से कितने वाकई मायने रखते हैं? शायद कुछ ही। और इन्हें पहचानने के लिए वीपीए हमें एक तरह का फिल्टर देता है। यह बताता है कि कौन सा मूव असली ताकत रखता है और कौन सा सिर्फ शोर है। उदाहरण के लिए, किसी स्टॉक में अचानक तेज गिरावट आती है। अगर उस समय वॉल्यूम असामान्य रूप से ज्यादा है, तो समझिए कि बड़े निवेशक या संस्थान उस स्टॉक से बाहर निकल रहे हैं। ऐसी गिरावट असली और टिकाऊ होती है। लेकिन अगर गिरावट के दौरान वॉल्यूम बहुत कम है, तो यह रिटेल निवेशकों की घबराहट का नतीजा है, और ऐसी गिरावट ज्यादातर लंबे समय तक नहीं टिकती। यही नहीं, वीपीए हमें दो और अहम प्रोसेस समझाता है, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन यानी बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन कीमत को ज्यादा ऊपर नहीं जाने दे रहे। वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन कीमत कंट्रोल में रहती है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका उल्टा है, धीरे धीरे स्टॉक बेचते जाना, लेकिन कीमत को बहुत गिरने से रोकना। ये दोनों ही फेज भविष्य के बड़े मूवमेंट की नींव रखते हैं। अब आते हैं उस जगह पर जहां सबसे ज्यादा ट्रेडर्स फंसते हैं, ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट। आपने कई बार देखा होगा कि कोई स्टॉक अपनी रेंज से बाहर निकलता है और तेजी से ऊपर भागता है। ट्रेडर्स तुरंत उसमें कूद जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वह वापस गिर जाता है और ट्रेडर्स को नुकसान उठाना पड़ता है। यही है फॉल्स ब्रेकआउट। सवाल है, असल और नकली ब्रेकआउट में फर्क कैसे करें? जवाब है वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस। अगर ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ आता है, तो उसके टिकने की संभावना कहीं ज्यादा होती है। लेकिन अगर वॉल्यूम साथ नहीं दे रहा, तो यह जाल है जिसमें फंसने से बचना चाहिए। अगर किसी ब्रेकआउट के दौरान वॉल्यूम सामान्य से कहीं ज्यादा हो, तो यह साफ इशारा है कि यह ब्रेकआउट असली हो सकता है। लेकिन अगर वॉल्यूम कमजोर है, तो समझ लीजिए यह बस एक दिखावटी उछाल है, एक ऐसा जाल जिसमें अक्सर रिटेल निवेशक फंस जाते हैं। वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह हर टाइम फ्रेम पर काम करता है। चाहे आप डे ट्रेडिंग कर रहे हों, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हों, या फिर लंबी अवधि के लिए, निवेश, कीमत और वॉल्यूम का रिश्ता हमेशा सच्चाई सामने लाता है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी चार्ट को सिर्फ कैंडल्स के सहारे नहीं पढ़ते। वे हमेशा वॉल्यूम बार्स को भी ध्यान से देखते हैं। इसे आप ऐसे समझिए, कीमत वो शब्द है जो मार्केट बोलता है, और वॉल्यूम वो लहजा है जिसमें यह शब्द बोला जाता है। अगर आप सिर्फ शब्द सुनेंगे, तो उसका असली मतलब छूट जाएगा। लेकिन जब आप शब्द के साथ लहजा भी सुनते हैं, तभी पूरी कहानी समझ आती है। यही है वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस का असली सार। यह सतह के नीचे छुपी वो सच्चाई बताता है जो बाकी लोग नहीं देख पाते। जब कोई ट्रेडर लगातार जीतना शुरू करता है, तो असली खतरा यहीं से शुरू होता है। उसे लगने लगता है कि उसने बाजार को पूरी तरह समझ लिया है और अब कोई भी उसे हरा नहीं सकता। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है। इतिहास गवाह है, कई दिग्गज ट्रेडर्स इसी घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से धराशायी हो गए। ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक जाल यही है, अपनी क्षमता को वास्तविकता से ज्यादा आंकना। क्योंकि बाजार कभी स्थिर नहीं रहता, यह हमेशा बदलता रहता है और अक्सर आपकी उम्मीदों के खिलाफ चलता है। जिस पल आप यह मान लेते हैं कि आपको सब कुछ पता है, उसी पल से आपके पतन की शुरुआत हो जाती है। लेखक बताते हैं कि अति आत्मविश्वास कई रूपों में सामने आता है। मान लीजिए आप लगातार मुनाफा कमा रहे हैं। धीरे धीरे आप अपनी पोजीशन का आकार बढ़ाना शुरू कर देते हैं। फिर आप उन ट्रेंड्स पर दांव लगाने लगते हैं जो आपके खुद के नियमों के खिलाफ जाते हैं। आप रिस्क मैनेजमेंट को हल्के में लेने लगते हैं। आप सोचते हैं कि अब नुकसान का कोई डर नहीं, क्योंकि आप हर बार सही रहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है, नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, चाहे आप कितने भी माहिर क्यों ना हो। और जब आप जोखिम को नजरअंदाज करने लगते हैं, तो वही छोटा नुकसान इतना बड़ा हो सकता है कि पूरा खाता साफ कर दे। इसीलिए लेखक बार बार जोर देते हैं, विनम्रता ही एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत है। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा मानकर चलता है कि वह गलत हो सकता है।
वह हर ट्रेड को इस सोच के साथ लेता है, मेरे पास 50% संभावना है कि मेरा विश्लेषण गलत साबित हो सकता है। इसीलिए वह कभी अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड पर नहीं लगाता। उसका फोकस हमेशा यही रहता है, अगर मैं सही हुआ तो कितना कमा सकता हूं, और अगर गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा, और क्या वह नुकसान मैं आसानी से झेल सकता हूं। अति आत्मविश्वास का मनोविज्ञान भी बड़ा दिलचस्प है। जब कोई ट्रेडर लगातार जीतता है तो उसके दिमाग में डोपामिन नाम का रिवॉर्ड केमिकल रिलीज होता है। यही केमिकल उसे और ज्यादा रिस्क लेने के लिए उकसाता है। ऐसे में वह तर्क से नहीं बल्कि एड्रेनालिन के नशे में फैसले लेने लगता है, तेज, आवेगपूर्ण और लापरवाह। यही वजह है कि कई ट्रेडर्स 10 से 15 लगातार जीतने के बाद एक ही गलत ट्रेड में सब कुछ गंवा देते हैं। इसलिए असली अनुशासन यही है, जीत की स्थिति में भी शांत रहना और हार की स्थिति में भी। बाजार हमेशा वहां रुकता है जहां सबसे ज्यादा ऑर्डर और वॉल्यूम जमा होते हैं। सोचो, मान लो EUR/USD जोड़ा 1.100 के लेवल पर बार बार अटक रहा है। यह जगह अपने आप में एक जाल बन जाती है जहां ढेरों ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब जैसे ही ये स्टॉप लॉस हिट होते हैं, अचानक से मार्केट तेजी पकड़ लेता है। आपको लगता है, अरे बिना वजह इतना बड़ा मूव कैसे आ गया? लेकिन सच्चाई ये होती है कि कोई बड़ा खिलाड़ी लिक्विडिटी यानी तरलता का फायदा उठाकर अपने ऑर्डर भर रहा होता है। यही वजह है कि सिर्फ ट्रेंड देखकर सफल ट्रेडिंग नहीं हो सकती। असली सवाल है, लिक्विडिटी कहां छुपी है? वॉल्यूम प्रोफाइल, ऑन ऑर्डर बुक डेटा और प्राइस एक्शन हमें यह झलक दिखाते हैं कि बड़े खिलाड़ी कहां खेल रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी खास प्राइस लेवल पर बार बार रिजेक्शन आ रहा है तो समझ लो वहां मोटी मात्रा में ऑर्डर दबे पड़े हैं, और जैसे ही वो लेवल टूटता है, मार्केट रॉकेट की तरह एक दिशा में भागता है। लेखक साफ कहते हैं, लिक्विडिटी को समझना ही रिटेल ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा एज है। दोस्तों, जब आपके पास वॉल्यूम की समझ होती है तो मानो आपके हाथ में बाजार को पढ़ने का एक गुप्त हथियार आ जाता है। हर ट्रेंड के भीतर कुछ छोटे छोटे संकेत छुपे रहते हैं। जैसे अचानक बढ़ा हुआ वॉल्यूम अक्सर किसी नए ट्रेंड की शुरुआत का इशारा करता है। वहीं गिरती कीमतों के बीच वॉल्यूम का अचानक घट जाना यह बता सकता है कि मार्केट अब नीचे की मंजिल यानी बॉटम बनाने के करीब है। असल ताकत इन्हीं संकेतों को पहचानने में है, क्योंकि मार्केट पर जो सतह पर दिखता है वो कभी पूरी कहानी नहीं होती। सच्ची कहानी हमेशा कीमत और वॉल्यूम के मेल से निकलती है, और जब आप ये भाषा पढ़ना सीख जाते हैं तो कोई भी ट्रेंड आपको धोखा नहीं दे पाता। अब आते हैं एक और अहम पहलू पर, वॉल्यूम और अस्थिरता की भूमिका। यहां सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वॉल्यूम हमें सिर्फ ट्रेंड के पीछे भागने के लिए कहता है, या फिर ये हमें आने वाले बदलावों की झलक पहले से दिखा देता है? यही वह बिंदु है जहां असली समझ और अनुभव मिलकर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर के स्तर तक ले जाते हैं। याद रखो, वॉल्यूम महज आंकड़े नहीं होते, ये भीड़ की वो आवाज है जो मार्केट को चलाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी करेंसी पेयर में अचानक वॉल्यूम बढ़ता है और कीमत भी उसी दिशा में आगे बढ़ती है, तो यह साफ संकेत है कि बड़े खिलाड़ी यानी संस्थागत निवेशक पोजीशन बना रहे हैं। लेकिन अगर कीमत ज्यादा नहीं हिल रही और वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, तो समझ लो कि मार्केट किसी बड़े मूवमेंट की तैयारी कर रहा है। यही एक्यूमुलेशन धीरे धीरे खरीदारी और डिस्ट्रीब्यूशन धीरे धीरे बिक वाली की स्थिति होती है। अब बात करते हैं अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी की। ये बताती है कि कीमतें कितनी तेजी से और कितनी बड़ी रेंज में बदल रही हैं। हाई वॉलेटिलिटी का माहौल दो धारी तलवार की तरह है, एक तरफ बड़े मुनाफे के मौके तो दूसरी तरफ भारी रिस्क। लो वॉलेटिलिटी में माहौल शांत दिखता है, लेकिन जैसे ही अचानक ब्रेकआउट आता है, बहुत से ट्रेडर उसमें फंस जाते हैं। लेखक मानते हैं कि असली सफलता उसी को मिलती है जो वॉल्यूम और अस्थिरता को साथ पढ़ना जानता है। सिर्फ चार्ट पर बनी कैंडल देखकर फैसला लेना अधूरा है। मान लो किसी करेंसी पेयर में बड़ी बुलिश कैंडल बनी है, अगर उसके साथ वॉल्यूम भी ऊंचा है तो ये एक मजबूत अपट्रेंड का संकेत है। लेकिन वही कैंडल अगर कम वॉल्यूम पर बनी हो तो अक्सर ये सिर्फ एक झूठा संकेत निकलता है। यानी वॉल्यूम और अस्थिरता मिलकर मार्केट की धड़कन की तरह है, और जब आप इस धड़कन को महसूस करना सीख जाते हैं तो आप एक रिएक्टिव ट्रेडर से प्रोएक्टिव ट्रेडर बन जाते हैं।
जो सिर्फ पीछे नहीं चलता बल्कि आने वाले मूव्स का अंदाजा पहले ही लगा लेता है। और अब हम पहुंचते हैं अगले अध्याय पर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मेंटल स्ट्रेंथ। दोस्तों, मार्केट में जीत सिर्फ टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस से नहीं मिलती। असली फर्क डालता है आपका मानसिक ढांचा। जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको हर रोज अनिश्चितता, डर, लालच और तनाव से जूझना पड़ता है। और यहां जीत उसी की होती है जो अपने दिमाग को शांत रखकर सही फैसला ले पाए। सोचिए, आपने एक ट्रेड लगाया और शुरुआती कुछ मिनटों में ही प्राइस आपके खिलाफ जाने लगा। इस पल में ज्यादातर नए ट्रेडर घबरा जाते हैं। दोस्तों, अगर सिर्फ कीमत को देखोगे तो वो आपको अधूरी तस्वीर दिखाएगी, लेकिन जैसे ही आप वॉल्यूम को जोड़ते हो, पूरी सच्चाई सामने आने लगती है कि असली ताकत कहां से आ रही है। यही वजह है कि जो ट्रेडर कीमत और वॉल्यूम दोनों को साथ पढ़ते हैं, वो दूसरों से कहीं ज्यादा समझदारी से फैसले ले पाते हैं। अब बात करते हैं बाजार की गहराई और छिपे संकेतों की। अक्सर हम सतह पर दिखने वाले मूवमेंट पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली खेल तो अंदर छिपा होता है। लेखक कहते हैं, वॉल्यूम और प्राइस सिर्फ चार्ट पर बनी लाइंस या बार्स नहीं है, ये असल में खरीदारों और विक्रेताओं की मानसिक स्थिति को उजागर करते हैं। सोचो, अगर कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम हर दिन घट रहा है, ऊपर ऊपर से देखने वाले को लगेगा कि यह अच्छा संकेत है क्योंकि प्राइस बढ़ रही है। लेकिन हकीकत यह है कि इसके पीछे बड़ी मछलियां यानी स्मार्ट मनी मौजूद नहीं है। ऐसा ट्रेंड ज्यादातर टिकता नहीं और छोटी सी नेगेटिव खबर पर ढह जाता है। वहीं अगर प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी स्थिर या बढ़ रहा है, तो समझ लो कि ट्रेंड हेल्दी है। यह बताता है कि स्मार्ट मनी उस स्टॉक को सपोर्ट कर रहा है। अब आता है एक और दिलचस्प सच, मार्केट ट्रैप्स। कई बार बड़े खिलाड़ी जानबूझकर प्राइस को ऊपर या नीचे ले जाते हैं ताकि छोटे निवेशक फंस जाएं। मान लो प्राइस अचानक ऊपर जाती है और वॉल्यूम भी चढ़ता है। रिटेल ट्रेडर खुशी खुशी खरीद लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में प्राइस धड़ाम से गिर जाती है और डर के मारे छोटे निवेशक घाटे में बेच देते हैं। असल में यही डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां बड़े खिलाड़ी अपनी पोजीशन बेचकर बाहर निकल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम पैटर्न और ब्रेकआउट की सच्चाई। एक जरूरी बात यह है कि वॉल्यूम हर समय एक जैसा नहीं रहता। आमतौर पर मार्केट के शुरुआती और अंतिम घंटे सबसे एक्टिव होते हैं, यानी वॉल्यूम हाई रहता है। बीच के घंटों में वॉल्यूम अक्सर गिर जाता है। इसलिए वॉल्यूम पढ़ते वक्त आपको यह समझना जरूरी है कि जो बढ़ोतरी हो रही है वो नॉर्मल है या असामान्य। अगर अचानक सामान्य पैटर्न से हटकर वॉल्यूम तेजी से बढ़ जाए तो समझ लो कि बड़ा मूवमेंट आने वाला है। यही वजह है कि कीमत और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की असली सच्चाई बताता है। दोस्तों, मान लीजिए बाजार लंबे समय से एक रेंज में फंसा हुआ है। अब अचानक कीमत उस रेंज को तोड़ देती है, लेकिन वॉल्यूम कमजोर है। तो ज्यादातर मामलों में यह एक फेक ब्रेकआउट निकलता है। लेकिन अगर वही मूवमेंट मजबूत वॉल्यूम के साथ हो तो यह एक रियल ब्रेकआउट है जो लंबे समय तक चल सकता है। यहीं पर लेखक जोर देते हैं कि ट्रेडिंग में धैर्य बेहद जरूरी है। सिर्फ कीमत देखकर फैसले लेना खतरनाक हो सकता है। असल ताकत तो वॉल्यूम के पीछे छिपी कहानी बताती है कि खेल में जीत रहा कौन है, स्मार्ट मनी या घबराए हुए रिटेल ट्रेडर्स। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, आर्थिक संकेतकों का महत्व। दोस्तों, विदेशी मुद्रा बाजार में सफलता सिर्फ चार्ट समझने से नहीं मिलती। यहां इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की समझ भी उतनी ही जरूरी है। आप इन्हें एक देश की अर्थव्यवस्था की हेल्थ रिपोर्ट मान सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी देश का जीडीपी बढ़ रहा है तो यह निवेशकों के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। उस देश की मुद्रा पर विश्वास बढ़ता है, उसकी डिमांड बढ़ती है और उसकी कीमत स्ट्रांग होती है। इसके उलट अगर जीडीपी कमजोर निकलता है तो उस मुद्रा पर दबाव आ जाता है। इसी तरह महंगाई दर, इन्फ्लेशन का डाटा भी बहुत मायने रखता है। अगर महंगाई ज्यादा है तो सेंट्रल बैंक को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती है। और याद रखिए, ब्याज दरों का सीधा असर मुद्रा की मजबूती पर पड़ता है, क्योंकि ऊंची ब्याज दरें फॉरेन इन्वेस्टर्स को आकर्षित करती हैं। उन्हें अपने निवेश पर बेहतर रिटर्न मिलता है, इसलिए उस देश की करेंसी मजबूत होती है। इसके अलावा
रोजगार डाटा जैसे अमेरिका का एनएफपी, नॉन फर्म पेरोल, फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज्यादा हलचल मचाने वाला आंकड़ा है। अगर रोजगार बढ़ रहा है तो ये इकोनॉमी की मजबूती का संकेत है, लेकिन अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो मुद्रा कमजोर हो सकती है। अब सवाल है, एक ट्रेडर इन आंकड़ों का इस्तेमाल कैसे करे? इसका जवाब है इकोनॉमिक कैलेंडर। इसमें पहले से तय तारीखों और समय पर आने वाली रिपोर्ट्स का शेड्यूल होता है। एक स्मार्ट ट्रेडर जानता है कि कौन सी रिपोर्ट कब आएगी और उसका बाजार पर क्या असर हो सकता है। कई बार डेटा आने से पहले ही मार्केट में हलचल शुरू हो जाती है, क्योंकि ट्रेडर अनुमान लगाकर पोजीशंस ले लेते हैं, और जब एक्चुअल डेटा आता है तो मार्केट की अस्थिरता और बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रहे, हर आंकड़े का असर हमेशा सीधा और एक जैसा नहीं होता। कई बार उम्मीद से बेहतर डेटा आने पर भी मुद्रा स्ट्रांग नहीं होती, क्योंकि मार्केट पहले ही उस उम्मीद को प्राइस इन कर चुका होता है। यानी डेटा आने से पहले ही ट्रेडर अनुमान के आधार पर बाइंग कर चुके होते हैं। इसलिए सिर्फ आंकड़े देखना काफी नहीं है, आपको यह भी समझना होगा कि मार्केट पहले से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। यही समझ आपको सही समय पर सही पोजीशन लेने में मदद करती है और गलत फैसलों से बचाती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स प्लस वॉल्यूम प्लस प्राइस मिलकर हमें एक बेहतर ट्रेडर बना सकते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और नंबरों का खेल नहीं, ये धैर्य, अनुशासन और समझ का मिश्रण है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ।